इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टैटिक फाइल सर्विंग किस तरीके से होती है इन ASP.NET कोर 3.1। एक्चुअल में 2.1 और 3.1 में कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस के साथ हम किस तरीके से स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सकते हैं थ्रू द www रूट एंड स्टैटिक फाइल्स मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करके। ओके, तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि www रूट के अंदर जैसे एक तो मैंने यहाँ फोल्डर क्रिएट किया हुआ है माई फाइल्स के नाम से, जिसके अंदर index2.html है। एक मैं आउटर और डिक्लेयर कर देता हूँ, लाइक मैंने अगर यहाँ एक HTML का पेज और ऐड कर दिया www रूट में, डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, HTML को सेलेक्ट करेंगे, ओके, टेम्पलेट को, देन HTML पेज का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें आप पेज का नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ दे देता हूँ index.html। तो ये मेरा आउटर पेज है, ओके, www रूट के अंदर डाला है, लेकिन ये किसी अदर इंटरनल फोल्डर के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये आउटर के अंदर है, तो ये index.html है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ H1 के अंदर जस्ट ये शो करने के लिए कि दिस इज़ द ओनली फॉर index.html, और मैं अगर इसे रन करता हूँ तो देखिए किस तरीके से एक्सेस हो पाएगा। अगर चाहे आप www रूट लिखें, www रूट हालांकि URL के अंदर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप index.html से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ जाके मैं अगर लिखता हूँ index.html, अगर मैं यहाँ जाके लिखूँगा देन आई एम गेटिंग HTML HTTP एरर 404। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर URL है, ठीक है, इस URL पे उसे फिजिकल फाइल नहीं मिल रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन होती है कि फिजिकल फाइल्स को आपको शो करना है, तो उसे शो करने के लिए बेसिकली आपको startup.cs के अंदर एक मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करना होता है, दैट इज app.use static files। ओके, ये देखिए app.use static files। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, री एग्जीक्यूट करेंगे, देन यू विल गेट द index.html। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ index.html। अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ तो मुझे index.html मिल रही है, और एक मैंने फाइल और क्रिएट की हुई है जो मेरी माई फाइल्स के अंदर है, ओके, दैट इज index2.html। तो अगर मैं इसे भी एक्सेस करूँगा तो ये मुझे मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली मैंने पूरा पाथ यहाँ डिफाइन कर दिया। अब देखिए कंडीशन ये आती है कि जो माई फाइल्स आपने यहाँ बनाई हुई है, आप ये चाहते हैं कि आप इसे इससे एक्सेस नहीं करें, क्योंकि ये फिजिकल एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर index2.html है। ओके, मैं ये चाहता हूँ ये रीनेम हो जाए, ये लॉजिकल नेम से कॉल होनी चाहिए, ना कि एक्चुअल नेम से। तो लॉजिकल नेम देने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पहले तो आप डिबगिंग को रोकेंगे, रोकने के बाद इस कोड को मैं एक बार अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली जो हमारे ASP.NET कोर है उसके अंदर हमारे पास दो टाइप की राउटिंग होती हैं। एक तो कन्वेंशन राउटिंग, हालांकि ये राउटिंग हम अलग से देखेंगे, बट इसका रिलेवेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर है, तो इस वजह से यहाँ एक इशू जनरेट करता है, ठीक है। तो वो इशू नहीं आए तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक होता है आपका एंड पॉइंट राउटिंग। ओके, या चलिए एक बार इसे स्किप कर देते हैं। आपको करना क्या है, इसे छोड़िए आप, आपको करना क्या है कि यहाँ ये जो स्टैटिक फाइल्स का रेफरेंस है, बेसिकली हम चाहते हैं कि जो मेरी माई फाइल्स के नाम से आ रहा है, ठीक है, वो मुझे फाइल्स के थ्रू एक्सेस हो जाए, इस पर्टिकुलर नेम से एक्सेस होना चाहिए। तो अगर आप इसे रन करा के देखते हैं, अगर आप रन कराएंगे देन यू विल गेट द माई फाइल्स फोल्डर थ्रू द नेम ऑफ फाइल्स ओनली। ओके, तो आप अगर यहाँ लिखते हैं फाइल्स, आपने फाइल्स लिखा, देन index2.html लिखा, यू आर गेटिंग index2.html। और अगर मैं फाइल्स को वापस से रिप्लेस करके माई फाइल्स के नाम से कॉल करता हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग दैट। बट आप जो ब्राउज़र पे जो एंकर टैग बनाते हो या अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंकर टैग जो बनाएंगे, उसके अंदर आप रेफरेंस जो देंगे वो फाइल्स का देंगे। ओके, तो ये फाइल्स का नाम देके आप उसे रेफर करेंगे। तो इसमें देखिए आपको करना क्या पड़ता है, बेसिकली जो आपकी स्टैटिक फाइल्स है, जो यूज स्टैटिक फाइल्स जो मिडिलवेयर है आपका, इसी मिडिलवेयर के अंदर आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा स्टैटिक फाइल ऑप्शंस। ये स्टैटिक फाइल ऑप्शंस के अंदर आप अपने ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हो कि जो मेरे स्टैटिक फाइल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग करते क्या है कि एक फाइल प्रोवाइडर के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो कि विच इज़ द इंस्टेंस ऑफ फिजिकल फाइल प्रोवाइडर। ओके, तो फिजिकल फाइल प्रोवाइडर में मैं चाहता हूँ कि पाथ डॉट कंबाइन, अब बेसिकली मुझे माई फाइल्स का पाथ यहाँ डिफाइन करना है, बट रिक्वेस्ट पाथ में आपका न्यू पाथ स्ट्रिंग फाइल से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ, पाथ डॉट कंबाइन, सबसे पहले आपने एक्चुअल फाइल का पाथ यहाँ गेट किया, तो सबसे पहले तो ये आपको एक्चुअल फाइल का पाथ यहाँ डिफाइन करना पड़ता है और उसे मर्ज करना पड़ता है इस नेम के साथ रिक्वेस्ट पाथ का यूज़ करके। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, तो आपको जो ये आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर ट्रेनिंग कोड जो है इसको रेफर कर रहा है, और इसके अंदर का जो यानी कि www रूट को आप एक्सेस करेंगे @ और www रूट स्लैश बैकवर्ड स्लैश और माई फाइल्स। ये बाहर @ लगाने का रीज़न क्या होता है, बेसिकली अगर आप स्ट्रिंग के अंदर अगर सिंगल ब्लैक स्लैश लेते हो तो उस कंडीशन में ये एरर देता है आपको, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, इसे चेंज करना पड़ता है, आप इसे डबल कर दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है ना। बट अगर एक सिंटैक्स नॉर्मल वे में आप सिंटैक्स यूज में लेना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर, अगर आपको सिंगल स्लैश लेना है तो @ आप बाहर लगा दीजिए, तो उससे ये इशू खत्म हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, www रूट माई फाइल्स के अंदर जो फाइल है आपकी वो आपकी फाइल्स के थ्रू एक्सेस हो जाए, ठीक है। ये जो अप्रोच है ये ASP.NET Core 3.1 के अंदर है। अगर मैं बात करूँ 2.1 के अंदर तो आपको ये www रूट लिखने की जरूरत नहीं थी, ओके। आप डायरेक्टली माई फाइल्स का नेम डिफाइन करेंगे, वो डायरेक्टली उसे कॉल कर लेगा, बट इन केस ऑफ 3.1 ये आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, ओके। तो इससे क्या हुआ कि आपने रेफरेंस जो है वो कॉल कर लिया और उसके बिहाफ पर वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब देखिए, आप ये चाहते हैं कि index.html जो है फाइल मेरी, वो सबसे पहली फाइल हो जो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पर एक कोड लिखते हैं यूज़ डिफ़ॉल्ट फाइल्स, ठीक है। एक मिडिलवेयर को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, बट इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूज़ स्टैटिक फाइल से ये जस्ट ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपका कंपोनेंट के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने यूज़ डिफ़ॉल्ट फाइल्स अगर इस मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर किया तो बेसिकली www रूट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये दो पेजेस को चेक करता है, आइदर index.html या फिर default.html। तो अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करके देन आप अगर री एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली ये index.html को ही रन करेगा, ओके। तो आपने कोई अगर URL नहीं भी लिखा तो उस कंडीशन में ये index.html को कॉल करता है। अब देखिए, कोई अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि index.html मेरा मेन डिफ़ॉल्ट पेज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने www रूट के अंदर जाइए और एक टेम्पलेट को आप इंक्लूड करिए, दैट इज़ फॉर डिफरेंट अनदर पेज। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये HTML पेज का ऑप्शन आ रहा है और इस पेज का नेम देता हूँ मैं main.html, ओके। और इस main.html को मैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि main.html है, मैंने H1 के अंदर ये लिख दिया। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ डिफ़ॉल्ट फाइल से पहले यहाँ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लास होती है डिफ़ॉल्ट फाइल ऑप्शन, ओके। तो आप पहले तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर एक इंस्टेंस इसका क्रिएट करेंगे, इसमें देखिए आपको करना क्या है, जो आपके पहले से बने हुए हैं, यानी कि जैसे मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, ऑप्शंस डॉट और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स, ओके। पहले आप क्या करें, जो पहले से हैं डिफ़ॉल्ट फाइल नेम उनको आप क्लियर कर दीजिए, पहले आपने क्लियर कर दिया। देन आपको करना क्या है कि जो अपना पेज है जिसे आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करना चाहते हैं, तो उसे कॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक मेथड लेंगे डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स जो आपने ऊपर लिया था, इसके अंदर ऐड मेथड, और ऐड मेथड के अंदर आप अपने फाइल का नेम यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ जैसे मैं stm डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि stm और html दोनों ही आपके यहाँ यूज़ में आते हैं। तो वापस से कॉपी करके html भी कर दीजिए आप यहाँ, ओके। और अब करना क्या है आपको, ये जो app.use डिफ़ॉल्ट फाइल्स है इसके अंदर आप अपने ऑप्शंस को डिफाइन कर दें। तो अब ये ओवरराइट हो गया कि ठीक है, अब ये index.html को कॉल ना करके main.html को कॉल करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन कराता हूँ डायरेक्टली, तो आप देखेंगे URL ओपन होने पर सबसे पहले ये main.html को ही कॉल करता है, यू आर गेटिंग main.html। तो इसमें आपने देखा किस तरीके से हम लोग अपने जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं या स्टैटिक रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ रिट्रीव कर सकते हैं।